Good morning to all. Yesterday we had read about the male reproductive system, जिसमें हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था और उसके फंक्शंस पढ़े थे कि टेस्टिस का फंक्शन था टू प्रोड्यूस स्पर्म, और सेकंड फंक्शन था टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दैट इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन. Now today we are going to read secondary reproductive organ. I repeat, secondary reproductive organ. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है पहला स्कॉटम, सेकेंड है वॉज डिफरेंस. जस्ट अ मिनट. हाँ, ओके. फर्स्ट है आपका स्क्रॉटम, सेकेंड है वॉज डिफरेंस और थर्ड है आपका एक्सरी ग्लैंड्स. तो पहला है आपका स्कॉटम. स्कॉटम कीप्स द टेस्टिस टेम्परेचर एट लोअर देन द बॉडी. जो स्कॉटम है ये आपके शरीर के टेम्परेचर को कम रखता है, मतलब आपके जो टेस्टिस है उनका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से भी कम रखता है, क्योंकि लोअर टेम्परेचर के ऊपर ही टेस्टिस स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर पाता है. यहाँ पे स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट है आपका वॉज डिफेंस. इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. जो वॉज डिफेंस है ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है दैट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम द एपिडर्मिस टू यूरेथ्रा ड्यूरिंग इजेक्यूलेशन. तो इजेक्यूलेशन के दौरान ये स्पर्म्स को उस ट्यूब की मदद से यूरेथ्रा तक ट्रांसफ़र करता है. वॉज डिफरेंस जॉइन विथ अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसल्स टू फॉर्म कॉमन इजेक्यूलेटरी डक्ट. एक्चुअली ये एक डक्ट यानी नली, एक छोटी सी नली जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि इजेक्यूलेशन के अंदर काम आती है. इजेक्यूलेशन का मतलब होता है शरीर से किसी चीज़ को रिलीज़ करना. नेक्स्ट है आपका वॉज डिफरेंस का थर्ड पॉइंट है आपका यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा इज ड्रेनिंग ट्यूब फॉर बोथ ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो यूरेथ्रा है ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में ये कॉमन ट्यूब है. ये यूरेथ्रा एक तरीके की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को भी बॉडी से रिलीज करता है और स्पर्म्स को भी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. इट टर्न्स थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स द आउटसाइड ऑफ टिप ऑफ द पेनिस. ये पेनिस की इसे मेल्स के अंदर पेनिस कहा जाता है. पेनिस के जस्ट ऊपर एक छोटा सा टिप होता है जिसके थ्रू आपका यूरिन भी बॉडी से बाहर रिलीज होता है, प्लस जो स्पर्म्स है वो भी बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं. द यूरेथ्रा रिसीव द डक्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड एंड पासेस थ्रू द पेनिस. नेक्स्ट है आपका पेनिस. पेनिस इज अ कार्पुलेटरी ऑर्गन. Penis is a copulatory organ made by the special erectile spongy tissues which when filled with blood causes the erection. जो पेनिस है आपका एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि कुछ इरेक्टाइल स्पंजी टिश्यूज़ का बना होता है. when filled with blood, जब ये ब्लड से भरा होता है it causes the erection. It facilitates insemination. The cone shaped tip of the penis is called glans penis, which is covered by a fold of skin called prepuce या foreskin. Next is axillary glands. It includes a postulate gland and a pair of seminal vessels. The section of these glands make up the seminal plasma. It is rich in fructose, calcium and enzymes. Now axillary glands help किसमें करती? ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने में. सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म. जो स्पर्म्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है. प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम टू यूटेरस के अंदर एसिडिटी मीडियम को हटाकर उसे एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करती है. प्लस सिक्रेशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड ल्यूब्रिकेंट द पेनिस. कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन करती है जिससे जो पेनिस होता है वो थोड़ा सा ल्यूब्रिकेंट हो जाता है. ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एक्चुअली इनमें मैंने आपको फिर बता रही हूँ, इनमें जो याद करने लायक चीज़ है वो यही है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मेन पार्ट्स कौन कौन से. जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसके मेन पार्ट्स बताइए, प्लस उसके फंक्शंस बताइए, प्लस सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना. मेन इसकी यही कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनके पार्ट्स बताने, कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना है, और प्लस उनके फंक्शंस बताना है. इसमें इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ टेस्टिस इंपॉर्टेंट है. और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन दैट हैव टू मेजर फंक्शन. दो तरीके की चीज़ें मिलकर बनते हैं, जैसे पेयर टेस्टिस हो गए, एसरी डक्ट्स हो गए, एसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिशिया. दैट्स इट. ये 4 पार्ट्स हैं और इनमें टेस्टिस के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. एक लास्ट आपका एसरी ग्लैंड है जिसके फंक्शंस याद करने के लायक है. नेक्स्ट है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Female reproductive system consists of organs that play an important role in
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर जो ऑर्गन शामिल है उनमें पहला है आपका प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग। एक तो ये फीमेल गैमेट्स को रिलीज बनाता है जिन्हें हम एग या ओवा कहते हैं। दूसरा रिसीव स्पर्म्स फॉर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म्स को रिसीव करता है, जो मेल स्पर्म्स होते हैं उनको रिसीव करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इम्प्लांटेशन, उन्हें बॉडी के अंदर इम्प्लांट करता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटस, और एक फोटस का डेवलप करता है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते कौन कौन से, ओवरीज, एसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिशिया। ना प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से, पहला ओवरीज। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। जो ओवरीज है वो फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। दे आर लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों पर ये होता है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल ऑफ यूटेरस बाय लिगामेंट। हर एक ओवरी जो होती है उसमें वो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये आपके पेल्विक वॉल और यूटेरस के साथ जुड़ी होती है लिगामेंट की मदद से। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्टोमा। हर एक ओवरी जो होती है वो बाहर की तरफ एक थिन एपिथेलियम से कवर होती है और इनक्लोज द ओवेरियन स्टोमा, और ओवेरियन स्टोमा जो होता है उसे कवर करके रखती है। द स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ओवरी कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड ओवेरियन। ओवरी जो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को अपने साथ रखती है जिन्हें हम ओवेरियन कहते हैं, और फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ 1 egg cell सराउंडेड बाय 1 or more layers ऑफ फॉलिकल सेल। एक्चुअली इस ओवेरियन के अंदर या इस फॉलिकल के अंदर वन एग सेल होती है, एक एग सेल होती है जो कि आपके फॉलिकल सेल्स की एक लेयर से सराउंडेड होती है, कवर करी होती है, विच नरिश एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एग सेल। एक्चुअली जो आपका फॉलिकल होता है या मैं कह दूँ आपका ओवेरियन होता है, इसके अंदर एक एग सेल होती है। ये एग सेल जो है वो फॉलिकल सेल्स के से कवर होती है। ये फॉलिकल सेल एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है ताकि जो एग है वो डेवलप हो सके। अबाउट 4 lakh follicles are formed. 4 lakh follicles are formed in women at birth. जन्म के समय जो और वुमेन्स होती है उनके शरीर के अंदर कम से कम 4 लाख फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद यूजुअली 1 फॉलिकल मैच्योर्स एंड रिलीज इट्स एग ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल। होता क्या है, जो भी प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है, लड़कियों के अंदर जो फॉलिकल होता है वो मैच्योर हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ये एक एक करके एग्स को रिलीज करते हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ ओवरी, फंक्शंस क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। पहला है ओवरी का पहला फंक्शन है कि ये ओवा को प्रोड्यूस करता है, यानी एग, जिसे हम कहते हैं उगेनेसिस, यानी कि एग को प्रोड्यूस करते हैं, ओवा प्रोड्यूस करते हैं। द ग्राफियन फॉलिकल सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन। जो ये ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं यानी कि जो आपका ओवेरियन होता है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये फीमेल्स के अंदर कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है ना। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करूँगी आपको इतना समझ आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।